आज हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की। एक्चुअल में देखो, उत्सर्जन तंत्र जानने से पहले ये समझते हैं कि हमने अब तक पढ़ा क्या है। हमने पढ़ा था कि ब्लड हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है ऑक्सीजन और भोजन को, और वहां से लाता क्या था, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले आता था, तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के माध्यम से बाहर कर देते थे। वहां से और क्या लाएगा, तो वहां से ये लवण ले आएगा, जो हानिकारक लवण है, हानिकारक लवण, यानी जिनको हम कहेंगे अपशिष्ट, अपशिष्ट पदार्थ वापस ले आएगा। अगर वापस ले आता है तो ऐसे लवण जो हानिकारक है या जिनको हम अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे, उनको बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ ये जल भी ले आता है। तो अपशिष्ट पदार्थ और ये जल और ये लवण, इन सब को शरीर से बाहर करने की आवश्यकता होगी। ये शरीर से बाहर करने की क्रिया जो होगी, उस क्रिया को कहेंगे हम लोग उत्सर्जन। तो कोशिकाओं से सिंपल सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि कोशिकाओं से जल, अपशिष्ट पदार्थ और लवण, इनको बाहर करने की प्रक्रिया को कहेंगे हम लोग उत्सर्जन। और जो अंग इस क्रिया में भाग लेंगे, जो अंग इस क्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे, उस अंग को, पूरे उस सिस्टम को कह देंगे हम लोग उत्सर्जन तंत्र। क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। उत्सर्जन तंत्र क्या है? उत्सर्जन तंत्र है कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया है, निकालने की प्रक्रिया को हम कहेंगे, प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। तो ये प्रक्रिया तो है उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र क्या है? तो जो तंत्र इस प्रक्रिया को पूरा करने में भाग लेता है, जो अंग इस पूरे प्रक्रिया को पूरा करने में भाग लेते हैं, उन सभी अंगों को मिलाकर बनता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जी अंग के रूप में हम देखेंगे कि कौन कौन से अंग हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग के रूप में काम करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, उत्सर्जन तंत्र के रूप में एक तो हमारे शरीर में ये किडनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग काम करता है। यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पे क्या होगा कि यहां पे ब्लड आता है किडनी के अंदर। जब कोशिकाओं से ब्लड ले लिया, कोशिकाओं से ब्लड जब वापस आता है, तो ये जाता है आपके किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर जाके कोशिकाओं से जो ब्लड आएगा, जिसमें क्या रहेगा, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, जो लवण के रूप में हो सकते हैं, यूरिया के रूप में हो सकते हैं, जल के रूप में हो सकता है। इन सबको किडनी के अंदर भेज देंगे। किडनी के अंदर रक्त छनता है। किडनी के अंदर क्या होगा, रक्त छनेगा। तो रक्त जब किडनी के अंदर छनता है, तो छन के क्या होगा, इस समय से जो लवण है, जो हानिकारक पदार्थ है, और जो एक्सेस जल है, जो जल आवश्यकता से अधिक है हमारे ब्लड में, उसको क्या करेगा, ये एक तरफ कर देगा और बाकी को फिर से वापस ब्लड के अंदर भेज देता है। अब जो जल और लवण और यूरिया का जो भी और हानिकारक अपशिष्ट जो भी चीजें थी, उसको क्या किया, ये इस मार्ग से, ये मूत्रवाहिनी कहलाती है। ये आपका जो ये सिस्टम है ना, ये आपका पूरा सिस्टम कहलाएगा मूत्रवाहिनी। ये वाला सिस्टम आपका मूत्रवाहिनी है। इस मूत्रवाहिनी की सहायता से, मदद से यहां भेज देगा आपके मूत्राशय में, इसकी यूरेथ्रा भी कहते हैं। तो मूत्राशय के अंदर भेज देगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये मूत्राशय है। और मूत्राशय से ये हानिकारक पदार्थ सब कहां चले जाएंगे,
बाहर चले आते हैं। ये मूत्र मार्ग के द्वारा कहां चले आएंगे? बाहर चले आएंगे। तो एक तो ये उत्सर्जी पदार्थ हो गए आपके, जिसमें क्या क्या आएगा? तो आपका जल हो गया, यूरिया हो गया, लवण हो गया और आपके हानिकारक अपशिष्ट हो गए। तो ये मूत्र मार्ग से कहां चले आएंगे? बाहर चले आएंगे। यही हमारा उत्सर्जन तंत्र ये काम करता है। एक तो उत्सर्जी अंग के रूप में कौन काम करता है? तो हम कहेंगे कि हमारा गुर्दा, गुर्दा या किडनी, गुर्दा या किडनी। तो किडनी हमारा कैसा, किस अंग के रूप में काम करेगा? तो हम कहेंगे कि ये उत्सर्जी अंग के रूप में काम करता है। किडनी उत्सर्जी अंग हुआ, उत्सर्जी अंग। किडनी एक उत्सर्जी अंग है। तो किडनी हमारा काम करता है उत्सर्जी अंग के रूप में, और उत्सर्जी अंग के द्वारा क्या होगा कि ये छानता है। किसको छानता है? तो ब्लड को। किडनी का काम क्या है? ब्लड या खून को छानना, छानना यानी खून को क्या करना? साफ करना, खून को साफ करना। साफ कैसे करता है ये? तो इसमें से ब्लड के अंदर से, खून के अंदर से हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको ये रोक लेता है, ये छान के अलग कर लेता है और बाकी ब्लड को फिर से वापस भेज देता है। तो ये काम है किडनी का। आई होप ये बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया है तो एक चीज और समझ लो कि किडनी का जो क्रियात्मक इकाई है, किडनी का क्रियात्मक इकाई जो इसका है, किडनी का लिख लो, किडनी का क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई इसको कहते हैं हम लोग नेफ्रॉन। किडनी की क्रियात्मक इकाई को कहेंगे हम लोग नेफ्रॉन। ये बात याद रखना। तो किडनी के अंदर क्या होता है? रक्त क्षमता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि किडनी क्या करता है? एक्चुअल में खून में लवण की जो मात्रा है उसको बैलेंस रखता है। तो अगर मैं कहूं कि किडनी, जो ये किडनी है, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है खून को साफ करना, खून को छानना, खून को साफ रखना या साफ करना, और ब्लड में, खून के अंदर, खून में लवण की मात्रा को क्या करना? बैलेंस करना। लवण की मात्रा को बैलेंस करना या नियत करना। क्या करना? नियत करना। नियत करना, नियत का मतलब बैलेंस करना, बराबर रखना, ना ज्यादा ना कम होने देना, कम या ज्यादा ना होने देना। कम या ज्यादा होगा लवण का मात्रा तो क्या होगा कि हमारे शरीर में लवण की मात्रा बढ़ेगी, और बढ़ती है ऐसे में लवण की मात्रा तो क्या होगा कि हमारा शरीर के जो अंग हैं वो काम करना, ठीक से काम करना बंद कर देंगे। इसलिए किडनी में खून का छानना बहुत जरूरी है। तो ये तो उत्सर्जी अंग के रूप में किडनी काम करता है इस तरह से। ऐसे ही उत्सर्जी अंग के रूप में हमारी त्वचा भी काम करती है। हमारी त्वचा उत्सर्जी अंग के रूप में कैसे काम करती है तो देख लेते हैं। तो देखो, उत्सर्जी अंग का अगर बात करें कि उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जी अंग तो हम कहेंगे, जब भी बात आएगी तो हम कहेंगे कि एक तो किडनी है, किडनी। दूसरा कौन सा है? तो कहेंगे त्वचा, त्वचा। अच्छा, किडनी उत्सर्जी अंग नहीं है ना, उत्सर्जी अंग के रूप में आप इसको कह देना मूत्र नली। ठीक, मूत्र नली उत्सर्जी अंग है हमारा। ये मूत्र को क्या करता है? बाहर निकालता है। त्वचा भी इसी तरह से बाहर निकालती है। अच्छा, मूत्र नली से क्या निकलता है बाहर? तो देखो, मूत्र नली से 95% पानी निकलता है, 2.5% यूरिया और लवण निकलते हैं। यूरिया या नाइट्रोजन से बने जो अपशिष्ट पदार्थ है वो, और साथ में 2.5% जो होगा वो लवण निकलता है, लवण निकलता है। एक कंपोजिशन याद रखने का मन होता है, याद रख कर लेना कि मूत्र नली में या मूत्र नली से जो निकलता है मूत्र में, हमारे मूत्र में, ह्यूमन मूत्र में 95% तो क्या होता है? पानी होता है। 95% पानी होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य लवण नहीं कहेंगे, इसको कह देंगे अपशिष्ट पदार्थ, अन्य अपशिष्ट होंगे, अन्य अपशिष्ट।
ये होते हैं। तो एक तो हमारा मूत्र नली, ये कहलाएगी उत्सर्जी अंग, दूसरा होगा त्वचा। अच्छा, मूत्र नली किसका भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र, पूरे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। उत्सर्जन तंत्र में ही आपका किडनी, मूत्राशय और मूत्र नली, मूत्रवाहिनी, ये सब आ जाता है। और दूसरा उत्सर्जन होगा हमारा त्वचा। आपने महसूस किया होगा कि हमारी त्वचा से पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है हमारी त्वचा से, और कभी कभी आप देखोगे गर्मियों में ज्यादा गर्मी हो और रंगीन शर्ट पहने हो तो सफेद सफेद दाग लग जाता है। तो वो क्या है? वो एक्चुअल में लवण निकलता है। पसीने के साथ त्वचा से क्या निकलेगा? पसीना। अब पसीने के साथ क्या निकलेगा? और लवण भी निकलता है। पसीने के अंदर होता है लवण, साल्ट होता है और दिखता है। ये पसीना हमारी त्वचा से क्यों निकलता है? तो एक्चुअल में हमारी त्वचा का काम है हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखना। जैसे किडनी का काम क्या था कि ब्लड में लवण को बैलेंस करना, वैसे हमारी त्वचा का काम है हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस करना। तो जैसे ही हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है या बाहर का तापमान बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर से पसीना निकल के आके क्या करेगा? तापमान को बैलेंस कर देगा। यही काम है हमारे त्वचा से पसीना निकलने का। तो त्वचा भी हमारी क्या है? एक उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग के रूप में हमने दो देखे, एक मूत्र नली, दूसरा त्वचा। चलिए आइए अपने पाठ पर आ जाते हैं। यहां से आप देखोगे ये उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जी अंग है मनुष्य के, ठीक। मानव उत्सर्जन तंत्र दिखाया गया है यहाँ पे। सजीवों द्वारा, देखिए, सजीवों द्वारा कोशिका में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसके अलावा जो भी इसमें आपका जो प्रक्रिया है वो तो मैं बता चुका हूं। तो आप लोग क्या करना, एक बार इसको पढ़ लेना, खाली पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपने देख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब आ जाओ, उत्सर्जन अंग के रूप में त्वचा भी हमने देख लिया। अब एक वर्ड रह जाता है हमारा इसमें, डायलिसिस। आइए देख लेते हैं डायलिसिस क्या है। डायलिसिस देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा किडनी जो है, जो हमारा गुर्दा है, जब काम करना बंद कर दे, काम करना बंद कर देगा तो होगा क्या कि खून को छानना ये बंद कर देगा। ये खून को छानना जब बंद कर देगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होगी? कि हमारे खून में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी और जो अपशिष्ट लवण है उनकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब अगर ऐसा हुआ तो हमारे शरीर में क्या होगा? प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और व्यक्ति क्या हो जाएगा? थोड़े समय में पता चला कि मर गया। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए होता क्या है कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो ये जो नसें यहां से जा रही थी ना, इसमें किडनी के अंदर जाती है ना, ये वाली और ये वाली, इनको क्या करते हैं कि इन नसों को बाहर एक ऐसी ही एक प्रणाली विकसित करते हैं, ऐसी ही एक प्रणाली विकसित करते हैं जिससे क्या करेंगे कि यहां से ब्लड बाहर निकालेंगे। इन नसों से क्या करेंगे? ब्लड बाहर निकालेंगे। इन नसों से ब्लड बाहर निकालेंगे और एक सिस्टम लगाएंगे बाहर, जो काम क्या करेगा? इस ब्लड को छानने का काम करेगा। इस ब्लड को क्या करेगा? छानने का काम करेगा। और जब ये ब्लड छान जाएगा ना, तो वापस से देखो अपशिष्ट पदार्थ क्या करेंगे? छान के अलग कर देंगे ये लोग, है ना। इस सिस्टम से क्या करेंगे? अपशिष्ट पदार्थ को छान के बाहर कर देंगे और वापस ब्लड को फिर से वापस इसी नसों में भेज दिया जाएगा। तो चूंकि ये शरीर से कहां की जाती है, इस प्रक्रिया को शरीर से बाहर करके फिर से ब्लड को कहां भेजा जाता है? नसों में, या आपके नसों में भेज दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। क्या कहेंगे? अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग डायलिसिस। जो कमुआ यहां ये नहीं कर पाता है, जो जब ये अपना काम करना बंद कर देता है किडनी, तो इस काम को हम लोग शरीर से बाहर करते हैं कृत्रिम विधियों से।
और कृत्रिम विधियों से ब्लड को छानते हैं, ब्लड में से अपशिष्ट पदार्थ को अलग कर लेते हैं और फिर से इसको कहां भेज देते हैं, शरीर के अंदर। यही प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। और ये डायलिसिस प्रक्रिया बहुत ही महंगी प्रक्रिया है एक तो, लेकिन इसने बहुत लोगों के जान बचाई है। तो डायलिसिस प्रक्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपना जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है अब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।